हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अक्सर आपकी शिकायत ये रहती है ना कि जीवन में आपको कुछ मिला ही नहीं जो आप चाहते हैं। जो भी सोचा हमेशा उसका उल्टा ही हुआ। यहाँ तक कि आप जो चीज़ छू देते हैं ना वो भी एकदम से बेकार हो जाती है। तो आप ये मान लेते हैं कि आपकी या तो किस्मत खराब है या तो कुछ ऐसा है या किसी जन्म का ऐसा कुछ कर्म है जो हम भोग रहे हैं तो नहीं मिल रही हैं चीज़ें। तो क्या ये चीज़ें मान लेना सही है? क्या यही हकीकत है? आपके जीवन की सच्चाई यही है? यही आपका जीवन इसीलिए आपका जन्म हुआ है कि बस मान लिया कि अब कुछ अच्छा होगा ही नहीं तो छोड़ दिया उसी पे। चीज़ें बिगड़ रही हैं तो बिगड़ने दो, बिगड़ने दो, बिगड़ने दो, अब मुझसे होगा ही नहीं। क्या ये अब अपनी किस्मत इसी को मान लिए हैं, अपना जीवन इसी को मान लिए हैं? अगर मान लिए हैं तो इसको आपको बदलने की ज़रूरत है, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। अच्छा, एक छोटी-सी मैं आपको चीज़ याद दिलाती हूँ। हालाँकि आपको भी पता है कि जब बचपन में हम लोग बहुत नासमझ होते हैं तो हमें जो चीज़ चाहिए तो चाहिए, ऐसा रहता है। हम उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होते हैं। हमें कोई चीज़ चाहिए तो अपने माँ-बाप से ज़िद करते हैं कि हमें वो चीज़ चाहिए और तब तक ज़िद करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं या जो भी तरीका हमें उस समय समझ में आता है, हम करते हैं कि हमको वो चीज़ चाहिए और अंत में माँ-बाप नहीं करते-करते लेकिन फिर सोचते हैं कि चलो बच्चे की खुशी है, दे ही देते हैं। बस यही टेक्निक ना अभी भी हमें अपनाने की ज़रूरत है। जैसे हम जब समझदार होते हैं ना तो थोड़ा-सा अपने आप को समेट लेते हैं अंदर की तरफ। कोई चीज़ के लिए ज़िद करना, अब ज़िद भी देखिए कई तरह की होती है, खराब चीज़ के लिए ज़िद तो कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी सक्सेस करने में ज़िद की ज़रूरत है तो वो करिए, ठीक है ना? तो वहाँ पे ज़रूरत है। तो ये ज़िद अब आप किससे करेंगे? क्योंकि अब तो आप बड़े हो गए हैं, आपकी ज़िद कोई सुनेगा नहीं, माँ-बाप भी नहीं सुनेंगे, तो अब आप अपने आप को चुप कर लेते हैं। ये ज़िद जानते हैं किससे होनी चाहिए? अपने आप से होनी चाहिए, भगवान से होनी चाहिए कि मुझे चाहिए ही चाहिए। मतलब अपने जीवन से होनी चाहिए ये ज़िद कि मुझे इस जीवन में ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। जो भी आप सक्सेस पाना चाहते हैं, जो भी आपका कभी सपना रहा होगा, जो भी चीज़ें हैं। अच्छा, परमात्मा से, भगवान से ज़िद कैसे? उनसे बातें करिए। जैसे आप अपने माँ-बाप से ज़िद करते हैं ना, वो परम पिता हैं, परम पिता परमेश्वर। वो सबके पिता हैं, सबके माँ-बाप हैं वो, समझिए एक तरह से। आप उनसे अगर बातें करेंगे, दिल की बातें शेयर करिए, आपको मंत्र नहीं आता, आपको कोई पूजा-पाठ करने नहीं आता, आप समय नहीं दे पाते, सब कुछ वहाँ से माफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनसे कनेक्ट रहिए, दिल से जुड़िए उनसे। उनसे जैसे माँ-बाप से ज़िद किए कभी किए ना, तो उनसे ज़िद करिए, उनसे हर चीज़ माँगिए, उनसे शेयर करिए। आप देखेंगे कि जैसे ज़िद जो है ना, ये अंदर ही अंदर रहना चाहिए, है ना? अपने आप से भी रहना चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ अब अपने माँ-बाप से ना कह के, क्योंकि अब आप समझदार हो गए, बड़े हो गए, अब भगवान से आप बातें करिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, भगवान मुझे दो, मुझे रास्ता दिखाओ कि मुझे ये चीज़ पाना है तो मैं किस रास्ते पे जाऊँ? मेरे जीवन में संघर्ष तो है लेकिन अब इस संघर्ष को मैं कैसे पार पाऊँ? कैसे इस संघर्ष से मैं सामना करूँ? मुझे इतनी शक्ति दो। मतलब हर चीज़ जो भी आपको माँगना है भगवान से। अब ये आप ये सोचेंगे, ये माँगेंगे कि मेरे जीवन में तो कोई संघर्ष रहे ही ना, मेरे जीवन में कोई कठिनाई आए ही ना, तो ये नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य का जन्म हुआ है इसीलिए। आपके जीवन में संघर्ष रहेगा, कठिनाइयाँ आएँगी। तो बस ये आप सोचिए ना, ये कहिए कि अब इन सारी चीज़ों को, ये जो विपत्तियाँ मेरे सामने हैं, ये जो सामना करना पड़ा है कठिनाइयों का, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इसको पार कर पाऊँ, मैं इस चीज़ों को अच्छे से निभा पाऊँ, आगे बढ़ पाऊँ। देखेंगे ना, धीरे-धीरे स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती जा रही है, ये जो आपकी सोच है वो बदलती जा रही है और चीज़ें आपको मिलने लग रही हैं। लेकिन मन में वो जिद होना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। लंबे जब तक आपको मिल नहीं जाती तब तक आपको जिद करना चाहिए। तो जिद ऐसी हो ना कि कोई मजबूर हो जाए पूरा करने पे। जैसे बचपन में आप अपने माँ-बाप से अपनी जिद पूरी करवा लेते थे, तो अभी क्या हो गया है? अभी आपके सामने तो परमपिता बैठे हुए हैं, ईश्वर बैठे हुए हैं। आप उनसे जिद करिए। आप खुद समझदार हो गए हैं, आप अपने आप से जिद करिए। मन में प्रण करिए कि जब तक चीज़ें मुझे मिल नहीं जाती, सक्सेस मिल नहीं जाती, मैं अपना प्रयास करना नहीं छोड़ूँगा, भले ही लाख असफलता मुझे देखनी पड़े, भले ही लाख संघर्ष मुझे करना पड़े, जो भी करना पड़ेगा मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे तो वो चीज़ चाहिए। बस इस तरह से थोड़ा-सा करेंगे ना तो देखेंगे कि हर चीज़ पॉज़िटिव होती नज़र आएगी आपको। तो करना शुरू करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।